गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था। यह मंदिर समय की मार झेल चुका था। उसकी दीवारें टूट चुकी थीं और पेड़ों की जड़ें उसे घेर चुकी थीं। यह मंदिर एक भूल भुलैया जैसा था। इसके अंदर जाने पर ऐसा लगता था जैसे कोई रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश कर गया हो। लोग इसे भूल भुलैया मंदिर कहते थे। शाम होते ही मंदिर का वातावरण और भी डरावना हो जाता था। बूढ़े लोग डरावनी कहानियां सुनाते थे। वे कहते थे कि मंदिर में भूत प्रेत रहते हैं और रात में अजीब आवाजें आती हैं। वे कहते थे मंदिर में खतरे छिपे हैं, वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता, और अगर आता भी है तो उसकी हालत बहुत खराब होती है। कहते थे वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। ये बात गांव में पीढ़ियों से चली आ रही थी और लोगों के दिलों में डर बैठा हुआ था। अर्जुन गांव का एक नौजवान था। वह हमेशा से ही साहसी और जिज्ञासु रहा है। वह बहादुर और जिज्ञासु था। उसे हमेशा से ही रहस्यों को सुलझाने का शौक था। वह उन कहानियों से नहीं डरता था। उसे विश्वास था कि वह मंदिर के रहस्यों को जान सकता है। वह सच जानना चाहता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह मंदिर के अंदर जाएगा और उन कहानियों की सच्चाई का पता लगाएगा। अर्जुन के दो दोस्त थे, सोहन और मोहन। वे भी उसके साथ जाना चाहते थे। एक शाम उन्होंने मंदिर जाने का फैसला किया। सूरज डूब रहा था, चारों ओर छाया फैल रही थी। तीनों दोस्त मंदिर के द्वार पर पहुंचे। ठंडी हवा चल रही थी। एक अजीब सी खामोशी थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर मंदिर में घुस गए। मंदिर अंधेरा था। रास्ते टेढ़े मेढ़े थे। कहीं ऊंची दीवारें थीं, कहीं संकरे रास्ते थे। एक अजीब सी गंध हवा में तैर रही थी। चमगादड़ उड़ रहे थे। उनकी आवाजें गूंज रही थीं। अचानक उन्हें एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई दीवार पर नाच रही थी। वह डरावनी थी। सोहन और मोहन डर गए, लेकिन अर्जुन आगे बढ़ा। उसके कदम धीमे और सावधान थे, जैसे हर कदम पर कोई रहस्य छिपा हो। वह परछाई के पास गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, जैसे किसी अनजाने खतरे का सामना कर रहा हो। पास जाकर देखा तो वह एक मूर्ति थी। मूर्ति की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे किसी गहरे रहस्य को छुपा रही हों। मूर्ति एक योद्धा की थी। योद्धा का चेहरा गंभीर और डरावना था, जैसे वह किसी प्राचीन युद्ध की कहानी सुना रहा हो। उस योद्धा के हाथ में एक तलवार थी। तलवार पर समय की मार साफ दिख रही थी, जैसे उसने कई युद्ध देखे हों। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि वह किसी जीवित प्राणी का सामना कर रहा था, लेकिन यह सिर्फ एक मूर्ति थी। उसने सोहन और मोहन को भी बुलाया। उसकी आवाज गूंजती हुई मंदिर के गलियारों में फैल गई। तीनों दोस्त आगे बढ़ते रहे। उनके कदमों की आवाज और मंदिर की खामोशी एक अजीब सा माहौल बना रही थी। रास्ते और भी उलझे हुए थे। हर मोड़ पर एक नया रहस्य, एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। लग रहा था यह भूल भुलैया कभी खत्म नहीं होगी। हर कदम पर एक नया मोड़, एक नया रहस्य, जैसे यह मंदिर उन्हें हमेशा के लिए फंसा लेना चाहता। अचानक उन्हें एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे पर मंदिर के सभी रास्ते और रहस्य अंकित थे। उन्होंने नक्शे को ध्यान से देखा। यह नक्शा ही उनकी एकमात्र उम्मीद थी इस भूल भुलैया से बाहर निकलने की। नक्शे के सहारे उन्होंने अपने अगले कदम की योजना बनाई। अब उनके पास एक दिशा थी, एक उम्मीद थी। तीनों दोस्त अब और भी दृढ़ता से आगे बढ़े। उनके दिलों में एक नई उम्मीद और साहस था। अंततः उन्होंने एक छुपा हुआ दरवाजा खोज निकाला। यह दरवाजा ही उनकी मुक्ति का रास्ता था। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। अब उनके सामने एक नई यात्रा थी, एक नई चुनौती। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। कोई फुसफुसा रहा था। यह आवाज इतनी धीमी और रहस्यमयी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। वे रुक गए और ध्यान से सुना। मंदिर की दीवारों से टकराकर आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। हर कोई अपनी सांसें रोककर उस आवाज की दिशा का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। आवाज करीब आ रही थी। हर कदम के साथ वह फुसफुसाहट और भी स्पष्ट होती जा रही थी। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उनके पैर जैसे जमीन में धंस गए। क्या तुमने भी सुना? ये आवाज, ये कहां से आ रही है? यह सवाल उनके मन में गूंज रहा था और हर कोई अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मैंने भी सुना। ये आवाज हमें बुला रही है। मुझे डर लग रहा है। ये कहते हुए उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें बुला रहा है। ये बुलावा इतना प्रबल था कि वे चाहकर भी उसे अनसुना नहीं कर सकते थे। यह एक अदृश्य शक्ति थी जो उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। उनके दिल तेज धड़कने लगे। उनके पैर जमने लगे। हर कदम के साथ उनका डर और भी बढ़ता जा रहा था।
यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। डरो मत, हम साथ हैं। यह कहते हुए उसने अपने दोस्तों को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। और वे आगे बढ़ते रहे। हर कदम के साथ उनका डर और भी गहरा होता जा रहा था, लेकिन वे एक दूसरे का हाथ थामे उस रहस्यमयी आवाज की दिशा में बढ़ते रहे। यह एक ऐसा सफर था जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। आखिरकार वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। कक्ष के बीच में एक मंच था। मंच पर एक दिया रखा था। दिया बुझा हुआ था। चारों ओर अजीबोगरीब मूर्तियां थीं। दीवारों पर चित्र बने थे। एक अजीब सी शांति थी। कोई आवाज नहीं थी। कोई हरकत नहीं थी, केवल दिया चुपचाप रखा था। अर्जुन को लगा यही मंदिर का रहस्य है। उसे लगा इस दिए में कुछ खास है। वह धीरे धीरे मंच पर चढ़ गया। उसने अपने बैग से माचिस निकाली और दिए में आग लगा दी। दिया जल उठा। उसकी लौ टिमटिमा रही थी। और तभी पूरी गुफा गूंज उठी। यह मंदिर श्रापित था और उसने अनजाने में श्राप को जगा दिया था। अब उन्हें यहां से जल्दी निकलना होगा। भागो! नरेटर, मीडिया, ट्रेम्बलिंग वॉल्स इन अ हॉन्टेड टेम्पल, स्टैच्यूज कमिंग टू लाइफ इन अ स्पूकी टेम्पल। दीवारें हिलने लगीं, मूर्तियां जानदार हो उठीं। सोहन और मोहन चिल्ला उठे। अर्जुन समझ गया। और वे तीनों दोस्त जान बचाकर भागे। वे भूल भुलैया में भागते रहे। पीछे से गुस्से वाली आवाजें आ रही थीं। आखिरकार वे मंदिर के द्वार पर पहुंच गए। वे बाहर निकले और सांस ली। वे बच गए थे, लेकिन उनका सामना मौत से हो गया था। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सीखा कि कुछ रहस्य हमेशा छिपे ही रहने चाहिए। और कभी-कभी जिज्ञासा खतरनाक हो सकती है।